नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, वो हो गया जो सोचा नहीं था। शानदार खुशखबरी दी है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और हमारे फॉरेक्स रिज़र्व, जैसा कि मैं पिछली वीक भी मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्द हमारे फॉरेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी पहुंच जाएंगे। लगातार छठे वीक में हमारे फॉरेक्स रिज़र्व्स बढ़े हैं, लेकिन इस हफ्ते पहुंच जाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी क्या हुआ है, करेंसी कमज़ोर हुई थी और डॉलर में तेज़ी आई थी। डॉलर में तेज़ी आने का मतलब है करेंसी का कमज़ोर होना। लेकिन इतना करेंसी कमज़ोर होने के बावजूद भी यानी कि 82.6 डॉलर से अचानक 83.6 बिलियन पर डॉलर का पहुंचना, लगभग $1 की तेज़ी और $1 में हमारे उसमें फॉरेक्स रिज़र्व में कमज़ोरी, गिरावट। तो दोस्तों, ये नहीं सोचा था कि इस हफ्ते ही इतना ये हो जाएगा। तो दोस्तों, शानदार खुशखबरी है इस हफ्ते के लिए और आगे आने वाले टाइम के लिए भी कि हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं, हमारी जो किटी है, हमारे देश की जो गुल्लक है, उसमें ऑल टाइम हाई रिज़र्व्स इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसा दोस्तों पहले कभी नहीं हुआ था। सितंबर 2021 में आप देखेंगे तो हमने देखा होगा कि ऑल टाइम हाई लगा था 2021 में $642 पॉइंट समथिंग। आपको एग्जैक्ट फिगर अभी बताऊंगा मैं आपको। वो ऑल टाइम हाई था। लेकिन इस हफ्ते ही हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुंच गए हैं, जो कि हमारी बैंक निफ्टी और हमारी शेयर मार्केट के लिए ज़बरदस्त खबर है। क्योंकि लगातार 6 महीने से हमारे फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहे हैं और हमारी जो शेयर मार्केट है वो ऑल टाइम हाई भी लगाते हुए नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते भी एक ऑल टाइम हाई लगाया है हमारी निफ्टी ने। तो ये फिर से एक शानदार तेज़ी का इशारा है। जब फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ते हैं, शेयर मार्केट में तेज़ी आती है, तो हमारी जो कंट्री है उसमें सब कुछ दोस्तों ठीक चल रहा है। फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहे हैं, हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ है, रोबस्ट ग्रोथ है, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, और हमारे फॉरेक्स रिज़र्व तो बढ़ ही रहे हैं। ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दिया है, ये ऑल टाइम हाई बना लिया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमारे इतने फॉरेक्स रिज़र्व हमारी किटी में इकट्ठे हो गए हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि इस महीने से हमारे इलेक्शन भी शुरू हो जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, प्री इलेक्शन रैली है वो शुरू हो चुकी है शेयर मार्केट में। तो फिर से दोस्तों तैयार हो जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉरेक्स रिज़र्व में क्या हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, इंडियाज़ फॉरेक्स रिज़र्व राइज फॉर 6th स्ट्रेट वीक। यानी कि इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व लगातार छठे हफ्ते हमारे बढ़े हैं। जंप 2.6 बिलियन टू हिट ऑल टाइम हाई ऑफ $645.5 बिलियन। यानी कि $2.6 बिलियन का उन्होंने जंप लगाया है, और जिसकी वजह से हम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ऑल टाइम हाई हमारा अब फ्रेश ऑल टाइम हाई क्या है दोस्तों, $645.5 बिलियन, जो कि हमारे शेयर मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त खबर है। दूसरा, दिस इज़ द 6th consecutive वीक ऑफ ए जंप इन ओवरऑल रिजर्व्स। ये लगातार छठा हफ्ता है जब हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं। आफ्टर हैविंग ए राइजन बाई ए टोटल ऑफ 26.5 बिलियन इन द प्रीवियस 5 वीक। पिछले 5 हफ्तों में हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व बढ़े हैं वो $26.5 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में इजाफा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स increased $2.91 billion
to $645.583 billion फॉर द वीक एंडेड 29 मार्च को जो हमारा हफ्ता समाप्त हुआ, उसमें हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो $645.583 बिलियन पर पहुंच गए हैं। रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोस्तों ऑफिशियल डेटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। फ्राइडे को रिलीज़ किया था 5 अप्रैल को, और मार्केट क्लोज होने के बाद में ये खबर निकल आई है। दिस इज़ द 6th consecutive week of a jump in overall reserves after having risen by a total of 26.5 बिलियन इन द प्रीवियस। वो आपको पहले बता ही चुका हूँ। पिछला जो हमारा हाई था, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो पिछला हाई था हमारा वो कितना था। फॉरेक्स एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज $140 बिलियन टू 645 बिलियन इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक। प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक में हमारा जो हाई लगा था 642.631 बिलियन का। पिछली बार भी हमने हाई लगाया था, और इस बार हमारा ऑल टाइम हाई देख सकते हैं लग चुका है। अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने क्या बोला है दोस्तों। इट इज़ आवर प्राइम फोकस, हमारा ये सबसे बड़ा फोकस है, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला, यानी कि एक मजबूत छाता तैयार करने का है, जिससे कि हमारे जिससे कि बफर हमारा इकट्ठा हो जाए, किसका, सब्सटेंशियल क्वांटम ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, जो कि हमें हेल्प करेगा जब साइकिल बदलता है या फिर जब तेज़ी से बारिश हो रही है, यानी कि जब सिचुएशन नेगेटिव हो, हमारे अगेंस्ट में हो, तब हमारे ये बफर जो रिजर्व्स हैं वो दोस्तों काम आएंगे। ये इसका दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका फॉरेक्स रिजर्व कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, उनका इन्होंने बाइफर्केशन दे रखा है। द कंट्री फॉरेक्स एक्टिविटी हैड इन सितंबर 2021 में ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी, कितना, $642.543 बिलियन। द रिजर्व टुक ए हिट एज द सेंट्रल बैंक डिप्लॉयड द किटी टू डिफेंड द रुपी एंड अमिड प्रेशर कॉज्ड बाय मेजरली ग्लोबल डेवलपमेंट सिंस लास्ट ईयर। तो यानी कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इंटरवीन करता रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, डॉलर में शॉर्ट पोजीशंस बनाता है, जिससे कि हमें कभी कभी लॉस कभी कभी प्रॉफिट होता है। तो अभी इस हफ्ते हमारे लगातार 6 महीने से हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये बाकी का आप देख सकते हैं, मिंट पर है, ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FC अकाउंट में कितनी तेज़ी आई है। ठीक है दोस्तों, ये FC अकाउंट हो गया, और ये हमारे उसकी लैग्स हैं। गोल्ड रिज़र्व में कितना बढ़ा है दोस्तों, यहाँ $673 मिलियन से बढ़कर बढ़ा है, तो हमारा कितना हो गया 52.16 बिलियन ड्यूरिंग द वीक। तो ये सब इसकी बारे में डिटेल में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं मिंट पर। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि हमारा अब जो हमारी सिचुएशन अभी क्या बोल रही है दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो US के जो फ्यूचर्स हैं उसमें देखो ज़बरदस्त तेज़ी आई है, 329 पॉइंट की तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.85% की तेज़ी से। और हमारे अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी को 22,513 पर इसने क्लोजिंग दी है, और हमारे निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं 22,611 है, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 22,611 22,313, लगभग 100 पॉइंट का, यानी कि 98 पॉइंट की तेज़ी है। हल्की सी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, उसके बाद में मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिल्कुल ठीक रहे तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए क्रूड ऑयल, जो कि एक मेजर कंसर्न है। सिर्फ यही है एक फैक्टर है जो हमें टेंशन दे रहा है हमारे कंट्री को, कि क्या है कि जो हमारे जो क्रूड ऑयल है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं 60 से 70%, ये हमें हिट देता रहता है, जिससे कि हम महंगा तेल खरीदते हैं तो हमारे देश में भी महंगाई बढ़ती है। करेंसी को देखते हैं दोस्तों, तो करेंसी में देखिए आप यहाँ पर 83.319 पर आ गया है। ये दोस्तों काफ़ी ऊपर पहुँच गया था, जिसकी वजह से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 83.733 का ये ऑल टाइम हाई था, इसी के आसपास हमारा अभी पिछले वीक में पहुँच गया था और वहाँ से हमारी जो करेंसी है रुपए ने काफ़ी रिकवर किया है
और कहाँ पर आकर क्लोजिंग दी है 83.319, यानी कि ऑल टाइम लो के पास में रुपए ने ऑल टाइम लो के बाद में रिकवरी की है और डॉलर में गिरावट आई है, यानी कि हमारे रुपए में मजबूती देखने को मिली है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी करेंसी रिकवर कर रही है। देखिए नीचे की तरफ, यहाँ के बाद में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ही आती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर नीचे की तरफ आता दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे रुपए में मजबूती नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिप्टो करेंसी में देखिए दोस्तों, ये भी रिकवर कर रहा है। तो सब चीज़ें पॉजिटिव सी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, यानी कि जो यूएस मार्केट है उसने क्लोजिंग दी है शानदार तूफ़ानी तेज़ी के साथ में। 329 पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्रिप्टो करेंसी रिकवर कर रही है और हमारा जो रुपया है वो भी रिकवरी कर रहा है, मजबूत हो रहा है। बॉन्ड मार्केट को देख सकते हैं, बॉन्ड मार्केट में भी इतना कोई ख़ास पेन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव संकेत हैं दोस्तों, सब चीज़ें। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारी जीडीपी एकदम रोबस्ट है, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बात ये है दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी रिकवर कर रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे जो इलेक्शंस हैं, हमारे इलेक्शंस इसी महीने शुरू हो रहे हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज 6 तारीख है, 13 दिन बचे हैं। 13 दिन बाद 12 दिन बाद हमारा पहला चरण इलेक्शन का शुरू हो जाएगा और प्री मार्केट रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो जो लोग अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे दोस्तों, वो शेयर मार्केट में शानदार प्रॉफिट कमाते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए और फिर वेट करिए मार्केट किधर जा रहा है। ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपके स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो सरकार के फोकस सेक्टर हैं, जैसे कि पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, स्पेस सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर, इन 4 सेक्टरों के अच्छे स्टॉक जो टॉप वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। 5 स्टॉक्स मैं भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। आरबीएल बैंक हो गया, मिश्र धातु स्पेस से रिलेटेड है, मोनोपोली है, जो कि स्पेस को, इसरो को मेटल सप्लाई करता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी जिसको बोलते हैं। आईआरएफसी रेलवे का स्टॉक है, जो रेलवे को फंड सप्लाई करता है, तो उसकी भी मोनोपोली हो गई। टाटा पावर दिग्गज है पावर सेक्टर का, अभी भी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे दोस्तों किससे, अडानी पावर से, तो अभी भी आपको लगभग 200 रुपये सस्ता मिल रहा है। बहुत तूफ़ानी तेज़ी आपको पावर सेक्टर में देखने को मिल सकती है। पीआईजीएल जो है बहुत छोटा स्टॉक है पावर सेक्टर का, उसमें काफ़ी तेज़ी की संभावना है, यानी कि लगभग 68-69 के आसपास वो भी ट्रेड कर रहा है। 55 रुपये पे जब था तब भी मैंने आपको बोला था, रिकमेंड किया था, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं थी क्योंकि मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने बताया था। तो ये 4-5 स्टॉक्स हैं जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं, जिनमें शानदार रिकवरी देखने को मिली है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अभी तक बना के दिए हैं और आगे भी बना के देते रहेंगे। तो अपने एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।